तो अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको पहले कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है और ये कोरोना के बेस पे मैंने बनाया है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं 11 से 20 तक एंड फिर 21 से 30 तक का बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको देखें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले शुरू हम कैसे करेंगे, हाई हेडलाइंस बी बेटर कोरोना नेगेटिव और फीवर नेगेटिव, ठीक है। दोबारा सुन लो, हाई हेडलाइंस बी बेटर कोरोना नेगेटिव और फीवर नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपको हाई में क्या याद रखना है, हाइड्रोजन याद रखना है। हाई में क्या याद रखना है, हाइड्रोजन। हेडलाइंस है ना, तो हेडलाइंस में He किसके लिए, हीलियम के लिए, ठीक है। और फिर लाइन में Li किसके लिए, लिथियम के लिए, ठीक है। बी बेटर जो है, Be पहले वाला बेरिलियम के लिए, और फिर जो बेटर वाला बी है उसमें सिर्फ बी लेना है आपको, किसके लिए, बोरोन के लिए, ठीक है। इससे आपको ना सिंबल्स भी याद रखने में बहुत आसानी होगी, ठीक। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले हैं जिससे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। एज इट इज़ हो जाएगा सब। कोरोना में आपको C याद रखना है, कार्बन। नेगेटिव में आपको नाइट्रोजन N याद रखना है। और में आपको O यानी ऑक्सीजन याद रखना है। ये नाइट्रोजन है, कार्बन, ठीक है। ये हमारा बोरोन था। OR में O आपको याद रखना है ऑक्सीजन के लिए, और फीवर में F याद रखना है, किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, ठीक। और फिर अगेन जो नेगेटिव है उसमें आपको Ne याद रखना है, नियोन के लिए। अब जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, कार्बन का 5, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का क्या है 9 और नियोन का 10, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक का है, आप इसको नोट करो, फिर मैं 11 से 20 तक का बताता हूँ, ठीक है। जो एलिमेंट 11 से लेकर के हमारे पास 20 तक हैं, ठीक है, उनके लिए आपको याद रखना है कि ना मांगूँ अलग सी पहचान, कोई अलग सी पहचान नहीं चाहता, ना मांगूँ अलग सी पहचान, साथ चलें। और अब यहाँ पे और तो मैंने लिखा है लेकिन इसको पढ़ना अर है आपको, ठीक है। ना मांगूँ अलग सी पहचान, साथ चलें और कमाते कैश, साथ चलें और कमाते कैश। बोलो आप और, ठीक है, लेकिन लिखोगे यार, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ना मांगूँ अलग सी पहचान, साथ चलें और कमाते कैश, और कमाते कैश, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे याद रखोगे, ना से ना Na सोडियम, मांगू में आप Mg याद रखो मैग्नीशियम के लिए, अलग में Al याद रखो एल्यूमिनियम, Si जाहिर सी बात है सिलिकॉन, पहचान में P आप याद रखो फॉस्फोरस। ये आपको लिखना पड़ेगा, 4-5 बार आप याद करोगे ना, इसको लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। साथ में आपको S याद रखना है सल्फर के लिए, चलें Cl क्लोरीन, और मैंने बोला है बोलो लेकिन लिखोगे अर यानी Ar आर्गन, ठीक है। इसके बाद कमाते का क्या, पोटेशियम K, ठीक। इसके बाद क्या है कैश में क्या होगा Ca, तो ये कैल्शियम के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम जो है हमारा वो एटॉमिक नंबर क्या है 11, ये है हमारा मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम जो है वो 13 है, सिलिकॉन जो है हमारे पास वो 14 है, फॉस्फोरस जो है वो 15 है, ठीक है। सल्फर हमारे पास हो गया 16, क्लोरीन 17, आर्गन हो गया आपके पास 18, पोटेशियम आपके पास हो गया 19 और कैल्शियम आपके पास हो गया 20, ठीक है। तो ये हो गया आपके एलिमेंट नंबर 11 से लेकर के 20 तक के, ठीक है। इसको नोट करो, फिर 21 से 30 तक का बताता हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक का, और ये थोड़ा सा ना ऊट पटांग सा है, ठीक है, लेकिन याद कर लोगे, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो, स्कूल टाइम वेरी क्रिटिकली मैनेज, स्कूल टाइम वेरी, सबको पता है कि क्रिटिकली मैनेज करते हैं स्कूल टाइम वेरी क्रिटिकली मैनेज, फिर कोई नीचे कॉपर जिंक, या फिर आप इसको लाइन से याद रख सकते हो, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। 5 तो आप याद रख सकते हो लास्ट के। देखो स्कूल में SC याद रखो,
स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम के लिए। टाइम में Ti याद रखो, टाइटेनियम के लिए, ठीक है। वेरी में V याद रखो, वेनेडियम के लिए। क्रिटिकली में Cr याद रखो, क्रोमियम के लिए, ठीक है। और मैनेज में Mn याद रखना, मैग्नीज के लिए। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाओगे। इसीलिए मैंने बोला इनको, मैंने वर्ड ऐसे निकाले हैं जिनका शुरू का ना 2 जो लेटर है वो आपको बता दे कि सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो सिंबल अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि एलिमेंट कौन सा है। तो ये हो गया आपका मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद फिर कोई नीचे कॉपर जिंक, तो फिर में Fe आयरन आ गया, ठीक है। कोई में CO कोबाल्ट, नीचे Ni निकेल, ठीक है। कॉपर जिंक आप डायरेक्ट याद रखो CuZn। तो ये आपका है एटॉमिक नंबर 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये है आपके पास 26, ये 27, ये 28, कॉपर 29 और जिंक 30, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और